चैप्टर नंबर 1, द वर्ल्ड अराउंड अस। द वर्ल्ड अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास की दुनिया। तो एक्टिविटी 1, रीड द पजल, डिस्कस इट विथ योर पार्टनर एंड गेस द आंसर। हमको अपने पार्टनर के साथ इसे डिस्कस करना है और इसमें आपको एक पजल दिया गया है। तो चलिए अब हम इस पजल को सॉल्व करते हैं। It can float, fly and fall. What is found on the land, in the oceans and the sky, in what I eat and drink. In fact, in every part of me, it is most needed, most wasted and most common substance of the earth, available for price or free. It is worshipped and feared. It is life-giving and also causing death. It is water. दोस्तों मैंने आप लोग को इसका पजल का आंसर भी मैंने आपको बता दिया है, वाटर। तो चलिए अब मैं इसे आपका मतलब बताती हूँ। जो तैर सकता है, तैर क्या सकता है? आइस। हमने समझो एक ग्लास के वाटर में अगर वो आइस जो है वो तैर सकता है, राइट। जो उड़ भी सकता है लेकिन वो गिर भी सकता है। जो धरती पे पाया जाता है, ओशंस पे पाया जाता है और स्काई में भी पाया जाता है। जिसे हम खाना बना के खा भी सकते हैं और जिसे हम पी भी सकते हैं, यानी कि पानी के रूप में। जिसे हम खाना भी बना के खा सकते हैं और जिसे हम पी भी सकते हैं। जो हमारे हर हिस्से में ज़रूरत होता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा वेस्टेड भी होता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर पाया जाता है, जो फ्री में भी मिलता है और उसका प्राइस से भी मिलता है। प्राइस मतलब ट्रेन में जब हम लोग जाते हैं तो हम अगर पानी खरीदते हैं तो 10 रुपये की बोतल, 20 रुपये की बोतल ऐसे आती है, तो प्राइस से मिलता है। और घर पर फ्री में, जिसकी हम पूजा भी करते हैं लेकिन जिससे हम डरते भी हैं। जो हमें ज़िंदगी देता है लेकिन जो हमें मौत मृत्यु भी देता है, तो वो क्या है? वाटर। तो चलिए अब हम हमारे एक्टिविटी 2 पे चलते हैं। तो क्लास 6 में हमने ऐसी इसके रिलेटेड अर्थ और वाटर ऑफ द अर्थ के रिलेटेड हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ की थी। तो चलिए अब हम इसी के बारे में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करेंगे और बहुत ही मज़े से इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो पानी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप लोग को एक बैनर दिया गया है, सेव वाटर, सेव लाइफ एंड सेव द वर्ल्ड। पानी की बचत करो, जिंदगी की बचत होगी और दुनिया बचेगी। अब वाटर फॉर ह्यूमन्स, यानी कि ह्यूमन्स के लिए वाटर इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड इसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। इट कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर एट 36.8 डिग्री सेल्सियस, फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्लड, helps carry oxygen and nutrients to our cell and remove waste material from our body. Water keeps us clean and healthy. We use water to cook food, wash utensils, clean different things. Water is the water the plant and flush the toilet. फिर we also use it for recreation like swimming, sailing, फिशिंग, ठीक है। वाटर इज वेरी इसेंशियल। अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड मोर देन 30 days बट लेस देन अ वीक विदाउट वाटर। वी यूज वाटर फॉर मैनी थिंग इन अवर डे टू डे लाइफ। इसका मतलब है पानी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे सेल्स के लिए और हमारे बॉडी के लिए। जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 36.8 डिग्री सेल्सियस तक का रखता है, जो हमारे खून में मिलकर और हमारे जो मदद और हमको हमारी मदद करता है ट्रांसपोर्ट करने का, खून को पहुंचाने का, ऑक्सीजन को पहुंचाने का, ये सब को पहुंचाने का हमारी मदद करता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। यूज वाटर, हम पानी का यूज करते हैं खाना बनाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में और बहुत सारे अलग अलग चीज़ जो है में हम यूज करते हैं। वाटर फिर हम प्लांट को भी पानी डालते हैं, टॉयलेट को भी हम साफ़ करने में हमको पानी लगता है। फिर तो जब हम ये सब को हम वापस से एक रिक्रिएशन कर सकते थे लाइक स्विमिंग, सेलिंग, फिशिंग। फिर वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है
क्योंकि पानी के बिना तो हम ये सब कर ही नहीं सकते। पानी के बिना हम तैर भी नहीं सकते, सेलिंग भी नहीं कर सकते, फिशिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि पानी के बिना तो मछली उसमें रहेगी नहीं। ठीक है, तो एक आदमी जो होता है वो 30 दिन से ज़्यादा बिना खाए रह सकता है, पर एक हफ्ते से भी कम वो बिना पानी पिए नहीं रह सकता। तो पानी का जो यूज होता है वो हमारे दिन पर दिन हम लोग पानी का यूज करते रहते हैं। तो टर्न योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2, वाटर फॉर एग्रीकल्चर। पानी का यूज जो होता है वो फसलों में भी होता है, जो 10 मीटर डीप यानी 10 मीटर की गहराई, 100 मीटर की चौड़ाई और 7.1 किलोमीटर के लेंथ तक का उसका ये सब जो है इतना उनको पानी चाहिए होता है, जिससे वो अच्छे उनका फसल हो सके आज भी। अब हम पढ़ेंगे वाटर हैबिटेट फॉर। अब पानी का जो महत्व होता है वो एनिमल्स और प्लांट में कैसे होता है। तो छोटे से छोटे पॉन्ड को लेकर बड़े से पैसिफिक ओशियंस तक ये जो वाटर बॉडी होता है अर्थ में, क्योंकि पानी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पानी के बिना तो कुछ है ही नहीं। और प्लांट और एनिमल्स के लिए भी पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ बिगेन इन वाटर। अब आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएचर्स जो होते हैं वो पानी में ही रहते हैं, जैसे कि हो गया फिश, फिर डॉल्फिन, फिर शार्क, है ना। ये सारे जो होते हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं। अब वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड पावर प्रोडक्शन। वो पानी इंडस्ट्री और पावर प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है। चलिए देखते हैं कैसे यूज होता है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूज वाटर either in the production or disposal of byproduct. This is one of the main reason why industrial belts have developed along with river. Water is also important component in power production. River water is used to produce hydroelectricity by building dams and through thermal power point. तो इसमें आप लोग को यूज होता है। तो जैसे कि रिवर जो होते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं बाय बिल्डिंग डैम्स के लिए थ्रू थर्मल पावर पॉइंट की मदद से। और पानी जो होता है वो साफ़ करने के लिए और गंदा करने के लिए भी यूजफुल होता है। कैसे? जैसे कि अगर कोई गार्बेज है, अगर आप उसमें पानी डालते हो तो वो बैठ जाएगा और धीरे धीरे उसका खातर बनता है। ठीक है, इस तरह से उसका डिस्पोजल होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 में आप लोग को कुछ एक्टिविटीज़ यानी कि कुछ मैचिंग दिए गए हैं। तो इस मैचिंग में आप लोग को मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है इसेंटियम। इसेंशियल का आपका आएगा, इसेंशियल में क्या आता है? एयर और फूड, यानी का फर्स्ट का सी आएगा। अब हैबिटेट में आपका जैसे फिश, वाटर, बर्ड, बाकी जो भी एनिमल का जो भी फॉरेस्ट और फिर ट्रीज है वो सब आएगा, यानी कि 2 का आप लोग का ए जाएगा। अब थर्ड का आएगा प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, थर्ड का सी एफ। अब डिस्पोज का आपका जाएगा गार्बेज एंड वेस्ट, यानी कि 4 का ई। अब रिक्रिएशन में आप लोग का जाएगा जैसे योगा, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये सब आप लोग के रिक्रिएशन में जाएगा। और कंपोनेंट में आप लोग का जाएगा कार, फिर टायर, म्यूजिक, हार्मोनी, ब्लड और वाटर। अब मैं आप लोग को एक बार पूरा करके बता देती हूँ कि और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि आप लोग के वर्कबुक में पूछा गया है। फर्स्ट का आप लोग का सी आएगा, एक मिनट, फर्स्ट का सी आएगा, सेकंड का ए आएगा, थर्ड का एफ यानी कि लास्ट आएगा, फोर्थ का आप लोग का ई आएगा, फिफ्थ का डी आएगा और सिक्स्थ का आप लोग का बी जाएगा। फर्स्ट का सी, सेकंड का लिख लो अभी, सेकंड का ए, थर्ड का एफ, फोर्थ का डिस्पोज का, फोर्थ का ई जाएगा, एक मिनट। इसके बाद रिक्रिएशन यानी कि फिफ्थ का डी जाएगा और सिक्स्थ का लास्ट बी जाएगा।
चलो तब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग को नीचे एक और चीज़ दिया गया है, एक और एक्टिविटी। तो हाउ मच वाटर डू यू यूज़ एवरी डे, आप कितना पानी हर रोज़ यूज़ करते हो उसका लिस्ट बनाना है आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग जितना भी ब्रश करने में आप लोग कितना पानी यूज करते हो वो आप लोग को लिखना है। जैसे कि भाई मैं ब्रश करने में 1/2 लीटर्स पानी यूज करते हैं, मैं मेरा बता रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से जो भी चाहो वो लिख सकते हो। तो मैं 1/2 लीटर्स पानी यूज करती हूँ, ये आप लोग भर देना, वर्कबुक में पूछा गया है। फिर आप नहाने में कितना लीटर पानी यूज करते हो, समझ लो मैं 10 लीटर, जितना पानी यूज करते हो उतना लिख देना, 10 लीटर मैं यूज करती हूँ। फिर आप लोग कपड़ा धोने में कितना पानी यूज करते हो, 20 लीटर्स जाएगा, क्योंकि कपड़ा धोने में बहुत ही ज़्यादा पानी जाता है, इसलिए 20 लीटर्स जाएगा। इसके बाद टोटल ये सब आप कितने दिन में, इतना लीटर जो भी आपने लीटर पानी लिखा है वो सब आप कितने दिन में करते हो। तो भाई हम लोग एक दिन में इतना हमारा लीटर पानी जाता है, एक दिन का हम लोगों ने बताया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक और एक्टिविटी दिया गया है, पेज योर टर्न, थर्ड पेज नंबर। यहाँ पे आप लोग के जितने फैमिली मेम्बर्स है वो लिखना है। फिर आप लोग के फैमिली मेम्बर जितना भी पानी यूज करते हैं वो लिखना है। फिर एक पर्सन जो है वो कितना पानी यूज करता है, कितना पानी का एवरेज यूज करता है वो लिखना है। ये सारा आप लोग को भरना है अपने मर्जी से, कि आप लोग कितना यूज करते हो आप लोग को लिखना है। एक्टिविटी 4, यहाँ पे आप लोग को कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो आप लोग को बताना है कि करना चाहिए या नहीं। तो हमें यूज़ ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर, हमें उतना ही पानी यूज करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। तो हाँ भाई ये सही है। क्लोज द टैप टाइटली आफ्टर यूज, जब हम लोगों ने पानी का यूज कर लिया है तो हमको पानी जो है वो अच्छे से यानी कि टाइटली बंद कर देना है। हाँ, यूज़ अ बकेट वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ अ शावर, जब हमें नहाते हैं तो हमें शावर से नहीं बकेट रख के उससे नहाना चाहिए। हाँ, हमको जब हम पिकनिक में जाते हैं तो उसमें जो भी गार्बेज होते हैं हमको पानी यानी कि पिकनिक में जाते हैं तो हमको पानी में फेंक देना चाहिए। तो नहीं भाई ये गलत बात है, हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इसके बाद वाटर ऑर्गेनिक ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज, हमको हमारे जो भी वाटर एक्टिविटीज़ है उसका जो भी प्लांटेशन है वो हमको चालू रखना चाहिए। तो हाँ ये भी सही बात है, तो यहाँ पे सही आएगा। थ्रो पूजा ऑफरिंग इनटू रिवर और पॉन्ड, हाँ ये भी सही बात है, पूजा की सामग्री जो है वो हमें रिवर और पॉन्ड्स के पास फेंकना चाहिए, फिर रिवर और पॉन्ड्स में फेंकना चाहिए, इधर उधर में नहीं फेंकना चाहिए। तो फिर आप लोग को एक ग्रुप बना देना चाहिए जिसमें आप लोग को पानी की बचत के बारे में सोचना चाहिए, तो ये भी सही बात है। फिर वॉश योर व्हीकल्स इन द रिवर ऑफ द पॉन्ड, ये गलत बात है कि हमको जो है वो अपने जो भी व्हीकल्स हैं वो हमको उसमें नहीं फेंकना चाहिए, तो ये गलत बात है। हमको उसमें पानी में, क्योंकि उसी पानी में हम लोग नहाते हैं धोते हैं कपड़ा, तो उसमें हमको अपना व्हीकल्स नहीं धोना चाहिए। फिर यूज़ अ वाटर जग्स इंस्टेड ऑफ ड्रिंक, तो हमको जो है ये सब पानी का जो हम जब ब्रश करते हैं तो हमको मग का यूज करना चाहिए। हाँ तो फिर ये भी सही बात है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। अब ड्रेन पेंट्स यूज्ड ऑयल ड्रिंक एंड केमिकल्स, हमको ये सब यूज करना चाहिए, तो फिर नहीं ये गलत बात है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने जितना भी सही या फिर गलत किया है उसमें आप लोग को करना है। तो मैं आप लोग को पूरा बता देती हूँ सेकंड पेज में। यहाँ पे हमारा डस और डोंट्स जो हमको करना चाहिए और नहीं करना चाहिए वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि यहाँ पे हमारा ट्रू यानी कि डस जाएगा, फर्स्ट में डस जाएगा, तो आप लोग डस लिख सकते हो। सेकंड में भी डस जाएगा, थर्ड में भी डस जाएगा, फोर्थ में रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं करना चाहिए। जो हमें करना चाहिए उसके ऊपर हमको राइट करना है, जो नहीं करना चाहिए उसके ऊपर हमको रॉन्ग करना है। इस टाइप का नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये मैंने आप लोग को पहले भी करा दिया है, तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर डू और डस और डोंट्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग का वीडियो खत्म होता है। तो अगर आप लोग का मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। एक्टिविटी 5 से हम लोग बाद में यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए बाय बाय।